हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट का 26वां दिन है। टोटल हमारे 25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आज 3 दिसंबर संडे का दिन है, तो आप सभी को पता है कि आज हमारा बैकअप डे रहने वाला है। यानी कि जो भी हमने इस वीक में पढ़ा होगा उसका आज हम रिवीजन करेंगे, और जो जब जब चैप्टर्स हमारे कंप्लीट नहीं होंगे उन चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने एक मॉक टेस्ट दिया हुआ था कि आपको मॉक टेस्ट देना है, तो जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो जाके आज सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और उसका स्कोर हमें आपको वीडियो में आपको बताना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का, जो कि आपको पीवाईक्यू बेस्ड होगा। 3 नंबर का आपको देना है। एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट पीवाईक्यू बेस्ड होगा 3 नंबर का। आप मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जैसा कि हमने जो पीवाईक्यू बेस्ड दूसरा नंबर का जो हमने टेस्ट दिया था उसमें हमारे 167 नंबर आए हुए थे, तो उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। टेस्ट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टेस्ट दें कहाँ से। जैसा कि टेक्स्ट बुक एक आता है एप्लीकेशन, तो आप वहाँ से जाके टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट दे सकते हैं। हम भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, आप यहाँ से जाके दे सकते हैं। बट अगर आपको और कहीं से देना है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। संडे को वैसे एक फ्री मॉक टेस्ट आता है ओली बोर्ड पर, आप वहाँ से भी जाके दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है, उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपने कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए, किस कारण से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ताकि उस टॉपिक को हम दोबारा कंप्लीट कर सकें, उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो हमारे। चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपने टारगेट की तरफ। आज हमारा जो मैथ का टारगेट है, देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि एलजब्रा में हमारे टोटल 6 डेज कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा 7वां दिन था। तो एलजब्रा में हमने आपको टोटल बताया था कि टोटल ये टॉपिक जो है 8 डेज में कंप्लीट होगा, और आज आपका 7वां दिन है। तो इसके बाद जैसे ही 8 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, 8 दिन, इसके बाद आपको इसके लिए 3 से 4 दिन का आपको टाइम देंगे रिवीजन के लिए। जितने भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उन सभी के लिए 3 से 4 दिन आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। आज आपको करना क्या, डे 7 है, तो आपको 301 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि डेली आपको 50-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, डेली 50-50। तो आज 7वां दिन है, तो आज आपको 301 से लेके 350 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। और इस चैप्टर में टोटल आपको 350 से लेके 400 तक के क्वेश्चन आपको समाप्त करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके बाद चलते हैं, यदि आप सेल्फ एचडी करना चाहते हैं, यदि मैथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कहाँ से करें, तो पहला ऑप्शन है आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट सेल्फ एचडी करना चाहते हैं वो गगन सर, राकेश सर की क्लास नोट से कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट करने हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी भी पीवाईक्यू बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको जरूर करना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट जिनके पास पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है, अलजबरा की हमने एक फ्री वीडियो अवधेश दीक्षित सर के जो चैनल है वहाँ पे पड़ी हुई, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। ये जो अलजबरा है आपकी ज़्यादा नहीं 22 या 23 वीडियोज हैं इसकी, तो एक वीडियो 10 से 15 मिनट की है, 10 से 15 मिनट की है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। मैथ की बुक लिस्ट की बात करें तो गगन सर ने एक बुक हाल ही में लॉन्च की है जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप उस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम भी उसी बुक से कर रहे हैं, तो आप भी उस बुक से कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी बुक से करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने इंग्लिश के टॉपिक की ओर। तो जो इंग्लिश का टारगेट रहने वाला है, तो इंग्लिश में हमने स्टार्ट कर दिया था आर्टिकल, जो कि अभी फिनिश नहीं हो पाया था। तो जैसे ही आर्टिकल हमारा समाप्त होगा इसके बाद आपको रिवीजन का टाइम दे दिया जाएगा। तो आर्टिकल हमने आपको बताया था टोटल इस चैप्टर को 4 डेज में कंप्लीट करेंगे, और आज आपका तीसरा दिन है, यानी कि कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आप आर्टिकल पढ़ें कहाँ से, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, आप एसपी बख्शी से कर सकते हैं,
या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ समझ के धीरे धीरे करना है। और जैसे आपके एक बार रोल प्रैक्टिस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। बुक लिस्ट की बात करें कि आप जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर आप कहाँ से पढ़ें, तो सबसे जो बेस्ट बुक होती नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। जितने भी टॉपर्स हैं इसी बुक को फॉलो करते हैं, आप इस बुक से कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी जगह से करना चाहते हैं तो और भी बुकें अवेलेबल हैं, जिसको हमने आपको बता दिया, जैसे एसपी बख्शी है, एमबी पब्लिकेशन है, आप इन बुकों से भी कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश वोकैब की तरफ चलते हैं। तो इंग्लिश वोकैब में आज आपका बैकअप डे रहने वाला है। जैसा कि हमने वन वर्ड इडियम 475 कंप्लीट कर लिए थे, सिनोनिम एंटोनिम 220 हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज आपको उनका करना है रिवीजन। तो वन वर्ड और इडियम आपको 231 से लेके 475 तक रिवाइज करना है, और आपको सिनोनिम और एंटोनिम 111 से लेके 220 तक रिवाइज करना है। इनको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इसके बाद सीधे अगले सैटरडे संडे को रिवीजन का टाइम आपको दिया जाएगा। बोकैब है, तो बोकैब आप पढ़ें कहाँ से? तो जो बोकैब है आपको ब्लैक बुक, बोकैब जो है ब्लैक बुक से आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। जो ब्लैक बुक है इसमें ओनली बोकैब ही दी गई हैं, ये बोकैब के लिए ही बनाई गई है। आप यहाँ से जाके अपने बोकैब कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं सभी ने इसी को सजेस्ट किया है, तो हम भी इसी को सजेस्ट करेंगे, और हम भी यहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी बुक से, तो आप जाके इससे कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरी भी बुकें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, एमबी पब्लिकेशन है, किरण है, ठीक है। बट आप जहाँ से कर रहे हैं याद रखिएगा आप उसी से करना है, चेंज नहीं करना, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम होगी कि आज आप इस बुक से पढ़ रहे हैं तो कल दूसरी बुक से। जब तक उस बुक के सारे बुक आप फिनिश नहीं हो जाती हैं तब तक आपको उसी बुक से करते रहना है। डेली हम आपको 25 वन वर्ड इडियम देते हैं और 20 सिनोनिम एंटोनिम देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में हमने अभी कल फिनिश किया था ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो आपको करना क्या है, जितने भी रीजनिंग में चैप्टर कराए गए हैं, तो जो भी टारगेट आपको अधूरा है आपका, उसको जाके कंप्लीट करना है और रिवाइज करना। जिनका कंप्लीट हो गया तो वो रिवाइज करें, और जिनका कंप्लीट नहीं है वो जाके इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसमें बुक लिस्ट कोई भी हो सकती है, जो भी आप करना चाहें। इसमें कोई बुक लिस्ट ज़रूरी नहीं होती, बट याद रखें जो अभी हाल ही के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न की आप प्रीवियस ईयर बुक लीजिएगा। इसके बाद जीके की बात करते हैं। तो जीके में हमने भी 2 टॉपिक समाप्त किए, एक हमने पॉलिटी फिनिश की और एक हमने फिजिक्स फिनिश की। तो इन दोनों का करना है आपको रिवीजन। कल हमने टाइम दिया था आपको रिवाइज करने के लिए, आज फिर से टाइम है। जितना ज़्यादा आप हो सके क्विजेज और सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि आप पढ़ तो चुके हैं। तो आपको करना क्या, सेक्शनल टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आप क्विज और सेक्शनल टेस्ट देंगे कहाँ से, हमने आपको बता रखा है। जो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है आप वहाँ से दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से आप दे सकते हैं, या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हुआ है आप वहाँ से जाके दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, 1 से 20 तक टेबल, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। ये आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, क्योंकि मंडे से इसका टारगेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। पॉसिबल हो सके तो आपको एक चार्ट बना लेना है, और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने आपको चिपका लेना, स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, ताकि जब आप पढ़ाई करने बैठे या जब भी उस चेयर में बैठे तो आपकी नज़रें सीधे उसी पर पड़े, तो एक बार में रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद ये रीडिंग में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो आपने मॉक टेस्ट में देखा ही होगा, रीडिंग कंप्रहेंशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का रीडिंग कंप्रहेंशन से आता है आउट ऑफ 50 पे, ठीक है। तो यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको रीडिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी आपको। तो डेली आपको इसके लिए 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। तो आप रीडिंग करेंगे कहाँ से, तो जहाँ से आपका मन हो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूज़पेपर, नॉवेल या किसी स्टोरी बुक से आप कर सकते हैं। नॉवेल जैसे कि चेतन भगत हो गया, या आपका कोई फेवरेट नॉवेल हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है, वो चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो। कंप्यूटर टाइपिंग और कैलकुलेशन के लिए कोई बैकअप डे नहीं है। आप इनको क्या करना है, इनमें रिलैक्स नहीं करना है आपको, इनको डेली आपको कंप्लीट करते रहना, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। तो कंप्यूटर टाइपिंग हमारा मेंस का पार्ट होता है, ये मेंस का पार्ट होता है, बट हम इसको प्री में ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेंस में हमें 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है।
तो उस टाइम पे हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा टाइपिंग हमारी स्पीड बन नहीं पाती है। ठीक है, तो अभी प्री में ही हम इसको अपना अच्छा टाइपिंग स्पीड कर लेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन, तो डेली 15 मिनट आपको मैथ रीजनिंग कोई भी कैलकुलेशन है आपको कैलकुलेशन पर देना है, कैसी भी कैलकुलेशन हो, पर डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पर देना है। आप देंगे कैसे? कैलकुलेशन के लिए छोटे छोटे क्विजेज आते हैं जहाँ से आपने मॉक टेस्ट लिए होंगे, वहाँ से जाके आप क्विजेज दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।